नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी अभ्यर्थी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज कुछ जो बोर्ड विद्यार्थियों उनके लिए क्लास होने वाली है क्लास, तो विद्यार्थियों से कहूँगा अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है, इस पेपर से जो भी आपको रिलेट करेंगे, जो भी आपको किस प्रकार से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, आपको किस प्रकार से दृष्टिकोण रहना चाहिए अपने जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है मार्च में, जो एनुअल एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपकी प्लानिंग जो भी प्लानिंग रहेगी वो भी बताऊंगा, और इसमें आपको मैं फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ, मतलब कौन कौन सी इस बेसिस जो ये सेक्शन वाइज है इसके अनुसार 2 या 3 क्लास दे रहा हूँ। उस क्लासों को आप इस अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो आपके क्या है, आपके अगर 90 प्लस का अगर आप सोच रहे हैं तो आप जरूर ये मुकाम पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं सेक्शन वाइज क्लास है, इस वीडियो में पार्ट 1 ये बनाऊंगा और पार्ट 2 सेकंड में जो सेक्शन रखूंगा उनको लूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये क्लास उन विद्यार्थियों को खास होगी जो कुछ सपना या फिर कुछ चाह करने रखते हैं, तो इन विद्यार्थियों के लिए खास क्लास होने वाली है। तो ये अर्धवार्षिक का जो हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2022 और 23 के लिए जो हुआ है अभी दिसंबर में, तो उसमें मैं जो पहला सेक्शन आपका था वो सभी को ज्ञात होता है कि बोर्ड का एग्जाम हो या फिर हाफ ईयर का एग्जाम हो, वो सेक्शन ए हुआ था आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए आप सभी को पता है रीडिंग सेक्शन होता है। क्या होता है? रीडिंग सेक्शन है। और रीडिंग सेक्शन में क्या है? रीडिंग सेक्शन है, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि रीडिंग सेक्शन आप जो है वो है आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 अंक का है। तो इसकी मैं स्पेशल 2 क्लास है, मतलब 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पार्ट में मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो 2 में फर्स्ट क्लिप और सेकंड क्लिप ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इसकी मैंने शानदार क्लास बना रखी है, तो उस क्लासों को जरूर देखें। तो ये सेक्शन आपका जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और 7 से 1 से 6 और 1 से 9, ठीक है। 1 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आपका जो रीडिंग सेक्शन है ये 15 नंबर का रहेगा। तो ये आपका मुख्य रूप से 3 टाइप से डिवाइड होकर आता है। एक तो आता है फैक्चुअल टाइप का, ठीक है। उसके बाद में एक तो आता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और एक आता है वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये 3 डिवाइड पॉइंटों में आपके सामने आएगा बेसिस, ठीक है। और इसके साथ ही आपका एक तो ये आएगा, दूसरा जो बेसिस आएगा वो आपका एमसीक्यू बेस होगा, यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर लिया जाएगा। तो ये रीडिंग सेक्शन है, मैं समझता हूं अगर वो क्लास 2 ले लोगे तो आपकी जो आशंकाएं जो आपकी जो भी थी वो मैं समझता हूं, जो भी आप समझते हैं कि रीडिंग सेक्शन बहुत बड़ा कठिन होता है या फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अगर ये 2 क्लासें ले लोगे तो आपको सेक्शन वाइज समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। और मेरी ये एक रिसर्च और ओरिएंटल क्लासेस रहेगी, तो उसमें आप जरूर भागीदारी करें। तो ये आपका जो सेक्शन ए है उसके आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव वोकैबुलरी या फिर एमसीक्यू बेस होगा। इसका मैंने क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लेकिन इसमें मैं जो फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं उसमें सेक्शन ले रहा हूं ए। सेक्शन ए है जो रीडिंग सेक्शन है, उसकी मैं क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जरूर उम्मीद आएगी, पसंद आएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी अभ्यर्थियों को। आज का टॉपिक है वो है आपका अनसीन पैसेज, यानी जो आपकी इंग्लिश में जो रीडिंग सेक्शन आएगा 15 नंबर का, उसको लेकर मैंने ये आज का वीडियो ये पार्ट 1 अनसीन पैसेज का पार्ट 1 आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। और इससे बेहतर आपको रट्टा लगाने से और लाइन मैचिंग का आप फॉर्मूला लेकर चलते हैं, उससे आपको इस वीडियो के माध्यम से छुटकारा देने की कोशिश करूंगा। और आपको एक ट्रिक के साथ ये वीडियो दूंगा कि किस तरह से आपको अनसीन पैसेज आप सभी के अभ्यर्थियों के राजस्थान बोर्ड के और के अभ्यर्थियों के लिए तो ये एक समस्या होती है, क्योंकि उसमें 15 आउट ऑफ 15 नंबर अगर एक प्लानिंग के साथ लिए जा सकते हैं, अदरवाइज 15 आउट ऑफ 15 नंबर नहीं लिए जा सकते। तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी किस तरह अपन तैयार करेंगे अपने 15 आउट ऑफ 15 नंबर आ सकते हैं, यानी 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा देखें,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और उससे भी अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर उससे भी अच्छा लगता है तो एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अनसीन पैसेज है, ठीक है। और ये आरबीएससी बोर्ड और क्लास 12 और 10 दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज आपको दो पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? दो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। दो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। तो एक अनसीन पैसेज होगा वो होगा 1 से लगाकर 9 क्वेश्चन तक, और दूसरा होगा आपके 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर ये 15 मार्क्स, कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो अनसीन पैसेज, वो भी किस कौन सेक्शन में? रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन इज 1 to 9 क्वेश्चन इज रीडिंग सेक्शन अनसीन पैसेज, और 6 क्वेश्चन इज सेकंड पैसेज। तो टोटल मार्क्स इज 15 मार्क्स राइट नाउ। तो ये अनसीन पैसेज का रहने वाला है। तो इसमें आपको अनसीन पैसेज की जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। इस पर कितने प्रकार के? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 टाइप। 3 टाइप कौन से? तो पहला टाइप है वो आपका, मैं डिवाइड कर लेता हूं। पहला है आपका फैक्चुअल। कौन सा? फैक्चुअल। फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस 1 नंबर का। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। और एक होगा वो होगा आपका थर्ड टाइप का, वो होगा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। आपको शब्दकोश पूछे जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल का क्या मतलब होता है? फैक्चुअल का मतलब होता है आपको फैक्ट पूछे जाएंगे। फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्यात्मक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अब फैक्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं एक लिख लेता हूं यहां से कि भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? तो ये क्या है? आपके एक फैक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फैक्ट। फैक्ट का मतलब व्हेन इंडिया फ्रीडम, सही, ठीक है। तो इसका उत्तर तो आपको रहेगा, आप बता देंगे 15 अगस्त 1947 राइट ना। तो ये आप बता सकते हैं। ये तो क्या आपके सामने फैक्ट है, लेकिन इसको किस तरह से आपको लिखना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फैक्ट। क्या पूछ रहा है? फैक्ट। फैक्ट है। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे पूछूं, भारत कैसे आजाद हुआ, ठीक है, भारत कैसे आजाद हुआ, तो इसका आपको क्या पूछना, इस प्रश्न का कैसे उत्तर देना है? इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको पूरे पैसेज को पढ़ के, और उसको क्या करना, उसकी जो मुख्य थीम होगी उसको इसके अंदर देना पड़ेगा। तो ये तो आपके 3 टाइप बता दिया। पहला आपके फैक्ट पूछे जा सकते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। और दूसरा टाइप है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे आपके। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। और तीसरा जो टाइप है वो होता है वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। तो इस प्रकार से ये रहने वाले। अब आगे बात करें तो ये फैक्ट कैसे हो सकते हैं, फैक्ट के बारे में बात करता हूं। फैक्ट आपको फैक्ट में क्या क्या ध्यान देना है? फैक्ट में जैसे कि फैक्ट की मैं बात करूं तो फैक्ट में आपको टाइम पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? टाइम, यानी इसकी बात कर रहा हूं, फैक्ट की बात कर रहा हूं। फैक्ट पूछा जा सकता है आपको प्लेस पूछा जा सकता है। प्लेस मींस स्थान पूछा जा सकता है। या फिर आपको फैक्ट में आपको पर्सन का
पर्सन पूछा जा सकता है, व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, आपको व्यक्ति से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर आपको थिंग, थिंग मीन्स वस्तु, कोई वस्तु आपको दी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको समय, टाइम पूछा जा सकता है, प्लेस पूछा जा सकता है, पर्सन पूछा जा सकता है, और थिंग यानी मीन्स वस्तु पूछा जा सकता है। इस प्रकार भी आपको फैक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 80% आप लाइन मैचिंग, क्या होता है लाइन मैचिंग, जो लाइन मैचिंग का फॉर्मूला उसको अपन क्या करेंगे, इसको बिल्कुल छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपके 15 नंबर आ जाए। तो मैंने ये बता दिया कि फैक्ट आप किस तरह पूछे जा सकते हैं। तो आपको किस तरह से, अब मैं बात आती है किस प्रकार से आपको पैसेज को सोल्व करना है, ये तो आपको ध्यान देना ही है। इन बातों का तो पहले ध्यान देना है कि तय कर लेना है पहले कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, या फैक्चुअल है या डिस्क्रिप्टिव है। फैक्चुअल है तो ये इस बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में रखकर फैक्चुअल पर्सन को डिसाइड करना। या वर्णात्मक है तो वही ध्यान रखना है ना कि हाँ ये डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णात्मक पर्सन है, इसको इस तरह से करना है। और वोकैबुलरी ये ध्यान रखना है। तो ये नेक्स्ट, अगर ये क्लास पूरी वॉच कर लेंगे तो उसको 15 आउट ऑफ 15 नंबर मिले जा सकते हैं। आपके प्लानिंग के साथ काफी समय से इंतजार कर रहा था, काफी समय से वेट कर रहा था, काफी अभ्यर्थियों को इसकी जरूरत भी होगी, और इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसका ये 1 पार्ट मैं बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आऊंगा इसका। उसके बाद मैं राइटिंग सेक्शन की ओर बढ़ूंगा। इस तरह से अपन चलेंगे, जितना हो सकेगा मैं आपकी मददगार करने की कोशिश करूंगा। और आगे है आपका पैसेज को कैसे सोल्व करें, ठीक है, हाउ टू सोल्व पैसेज, ठीक है। तो पहला आपको क्या करना है, पहले रखना है रीड द क्वेश्चंस। कई तो विद्यार्थी ऐसे होंगे कि ये क्या हो गया कि रीड द क्वेश्चंस का मीन्स मतलब ये है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं सीधा क्या पढ़ते हैं, जो दे रखा पैसेज उसको रीडिंग मानते हैं। ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? अगर सीधा पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा जाएंगे पैसेज के ऊपर, इससे अच्छा है पहले पर्सन को पढ़ो। क्या करो, रीड द क्वेश्चन, यानी पर्सन जो है उसको पढ़ो, जिससे क्या आपके दिमाग में क्या उसके फैक्ट जाएंगे, आपके दिमाग में आपके ब्रेन के अंदर कुछ फैक्ट जाएंगे, जिससे आप जैसे ही पर्सन पढ़ोगे उसके उत्तर वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप पहले पैसेज पढ़ोगे, एक टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया, दूसरे जाओगे, दूसरे 2 नंबर जाओगे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, तो तीसरी बार जाओगे आप पैसेज को पढ़ने, तो तीन बार जाने से अच्छा है 2 बार हो जाए ना। फिर आपका काम, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरी बार सीधा पैसेज पढ़ लो और उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ करता है वही क्या करता है, एक गुड मार्क्स ग्रेड करता है, ठीक है। ये तो आपको, और इसमें पहला आपको मैं ले रहा हूं फैक्ट, क्या ले रहा हूं, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। रीड द क्वेश्चन, पहले पर्सन जितने भी प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना है, पर्सन सही तरीके से पढ़ो, उसके बाद में पैसेज पढ़ो, आपके आंसर जल्दी मिलेंगे और आपका समय भी कम वेस्ट होगा, ठीक है। कम वेस्ट का मतलब वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर उस 3 तरीके से 2 तरीके से आप कर सकते हैं। फैक्चुअल में क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको व्हेन या इसका है समय का, क्या पूछ रहा है, समय, व्हेन यानी कब, क्या होता है कब, या फिर वेयर यानी स्थान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्थान, कहां, ठीक है। या फिर आपको फैक्ट में पूछ सकता है हु मीन्स कौन,
यानी किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। यहां पर आप पूछ सकता है वॉट मीन्स क्या, यानी थिंग कोई पूछ रहा है, आइडिया पूछ रहा है। थिंग्स यहां पर आइडिया पूछ रहा है। यहां फिर आपको हाउ मीन्स कैसे। कभी कभी इसका मैनर यानी तरीका भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका तरीका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर इसको आप वाई से पूछा जाता है। वाई मीन्स क्यों। क्या होता है? क्यों मीन्स रीजन। क्या पूछा जाता है? रीजन मीन्स कारण। अब कारण भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। WH वर्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। WH वर्ड का ध्यान है तो मैं प्लानिंग बता रहा हूं, उस तरह से आप कैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके लिए एक आसान हो जाएंगे। आपको फ्रैक्चुअल क्वेश्चन को क्या ध्यान रखना? व्हेन यानी समय पूछ रहा है, कब, वेयर स्थान पूछ रहा है यानी कहां, हु मींस कौन यानी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, व्हाट मींस क्या यानी थिंग या आइडिया को पूछ रहा है, हाउ मींस कैसा यानी तरीका जानने का प्रयास कर रहा है, व्हाई मींस क्यों यानी रीडिंग पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ये, ठीक है, इस तरह से ये पूछता है। ध्यान रखना है, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पैसेज में से कोई गलती होने की चांस बहुत कम रहेंगे। कम क्या, ना के बराबर। जिसको इंग्लिश तो बनानी आती है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो इंग्लिश बनाना नहीं जानते उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप खुद का 15 आउट ऑफ 15 नंबर कैसे ले जाए, क्योंकि अगर पेपर का फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें स्टार्ट होता है, अगर यहाँ से गलती आपसे हो जाती है तो आपका एग्जामिनर का जो आपके प्रति जो एक आपके प्रति जो मतलब सोच होती है, या फिर उसकी जो के विद्यार्थी को किस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है, मतलब वो भी उस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से आपका इफेक्ट पड़ेगा तो उसको एग्जाम में पता लगेगा कि हाँ विद्यार्थी इसमें कुछ न कुछ है, तो ऐसे विद्यार्थी को वो चूज करता है। ठीक है, ये तो था आपका फैक्चुअल। मैंने कोशिश की कि आपको एक अच्छी रणनीति दो। जल्दी में इसकी आपकी जो लाइन मैचिंग से लिखते हैं उससे भी छुटकारा लगाने वाला सेकंड पार्ट होगा, वो भी आप इससे इंटरेस्टिंग होगा। ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। आगे है आपका, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका दूसरा है वो आपका डिस्क्रिप्टिव। कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको क्या कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहां पर आपके जो आप लाइन होती है लाइन मैचिंग, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। लाइन मैचिंग आपको बिल्कुल काम करने वाली नहीं है। यहां पर पर्सन अच्छा पूछा जाएगा, उसकी क्या पूछा जाएगी? थीम पूछा जाएगी। डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगी? थीम आपको पूछी जाएगी। थीम का मतलब है आपके दो थीम पर आधारित होंगे, मतलब जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ये पूरा प्रश्न डिपेंड होगा, उस पर पूरा ये आधारित होगा। तो पूरे पैसेज को अच्छी तरह से रीडिंग मारना है, उसके बाद में इसको उसकी मुख्य थीम है उसको इसमें ऐड करना है, इसमें उसको जोड़ना, और प्रश्नों को किस तरह जोड़ते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसकी मूल बातें क्या होती है? थीम का मतलब है जो मुख्य बातें होती है, थीम होती है वो। तो इस प्रकार से इसकी जो मुख्य बातें होगी और डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और आगे होता है आपका तीसरा क्वेश्चन का पूछा जाएगा प्रकार, वो है आपका वोकैबुलरी। किसका? वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो आपके लिए काम कर जाएगी। ठीक है, आप अगर इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले से कर बता देता हूं, ये किस पर आधारित है? प्रैक्टिस पर आधारित है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या हो जाएंगे? पारंगत बन जाएंगे। जितना प्रैक्टिस, जितना अभ्यास करोगे उतना आप पैसेज को अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। सीधा पैसेज में घुसेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि आपने जैसे पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, सीधा बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने गए तो कुछ फायदा नहीं है। 1-2 नंबर 8-15 नंबर है उसमें 6-7 नंबर आएंगे, उससे अदरवाइज नहीं आते हैं। क्योंकि
इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप किस तरह से पेपर को सोल्व करना, और पेपर भी मैं आपके सामने मतलब सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक पेपर को भी लेकर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका है, तो क्या करना, वोकैबुलरी का है, मैं आपको ट्रिक एक काम करनी है कि आपको कम से कम पैसेज है 700 से 800 वर्ड का होता है। कितने वर्ड का? 700 से 800 वर्ड का ये पैसेज होता है। उसमें से कम 7 से लगा 7 से 5 से 7 वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अनजान होते हैं। बाकी शब्द आप सभी के पढ़े होते हैं, लेकिन 5 से जो 7 शब्द आपके लिए होंगे उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, कोई पता नहीं होगा। तो उन 5 से 7 शब्दों में से आपके वोकैबुलरी के जो शब्द बनेंगे वो पूछे जाएंगे। वही 5 से 7 शब्दों में पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में आपको क्या पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता है पर्यायवाची। क्या पूछा जाता है? पर्यायवाची है, वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची या फिर आपका विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची, ये शब्द इसमें वोकैबुलरी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ये 5 से 7 शब्द ऐसे होते हैं जो आपसे अनजान होते हैं और यही आखिरकार वोकैबुलरी का काम कर जाते हैं, तो इनसे ये बनते हैं पर्सन। इस प्रकार से मैंने आपको एक सटीक रणनीति और सटीक देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना, लाइन मैचिंग के बगैर आपको किस तरह से 15 आउट ऑफ 15 नंबर ले सकते हैं। और इसकी पार्ट 1 है, अगर वीडियो अच्छा लगा है पार्ट 1 पार्ट 2 जल्दी मैं लेकर आ रहा हूं, और उसमें आपको लाइन मैचिंग का जो आपके दिमाग में छपा हुआ है उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा, और किस तरह से आपको लाइन मैचिंग से छुटकारा पाना है। इस वीडियो को देखने के लिए इंतजार करिए थोड़ा, और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है जो घंटा उसको दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। इंग्लिश का जो मेरे रीडिंग सेक्शन है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर जल्दी आऊंगा। उसके बाद में राइटिंग सेक्शन आपके लेटर राइटिंग काम खत्म कर दूंगा, और आपका जो फिक्स लाइन कहता हूं, लेटर की फिक्स लाइन बताऊंगा, और आपके जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन उसको भी मैं शानदार तरीके से करवाऊंगा। उसके अलावा आपको जो इवेंट के ऊपर यानी आपका रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट शानदार तरीके से आपको 4 या 5 आउट ऑफ 5 नंबर ले सकते हैं, ऐसा मैं फॉर्मेट देने दूंगा जिससे कि आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर आ जाएंगे। सारा जो मैं मैटर बता रहा हूं, इसके अलावा जो आपके लिए मेरे से जितना होगा, आपके जो बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके भी आपको मैं लेकर आऊंगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे इस चैनल पर, इसके अलावा मैं आपको स्टेज आकर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट दिखाने की मतलब देने की कोशिश करूंगा, तो लेकिन जितना हो सकेगा आपके लिए करूंगा। और अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर मेरे चैनल पर, मैं मानता हूं कि अगर आप जुड़वाते हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अपने सब्सक्राइबर अपनी फैमिली हो चुकी है 2K मतलब 2000 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 2000 हो चुकी है। जल्दी आप इसको क्या कराएं, 2 से 3000 कराने की कोशिश करें, और जल्दी अपन नए क्लासें लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। अनसीन पैसेज की क्लास फर्स्ट पार्ट हो चुका है। किसी अभ्यर्थी को देखना है तो फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये पार्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, आपके बेसिक जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया उसको जरूर देखें, क्योंकि अनसीन पैसेज अगर वो पार्ट और ये पार्ट देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको कहीं पर भी आपको अनसीन पैसेज की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार को मतलब आपको सोल्व करना है या फिर हल करना है। काफी अभ्यर्थी होते हैं जो क्या करते हैं, रट्टे लगाते हैं, यहाँ पर लाइन मैचिंग का फॉर्मूला अपनाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि लाइन मैचिंग से कहीं ना कहीं आपका पर्सन एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली पर्सन नहीं रहता। एक मैं कहता हूँ बैंड ऑन द नेल यानी एक सटीक उत्तर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, शानदार तरीके से क्लास लिए, वो वॉच कर लीजिएगा, और ये दूसरा पार्ट है आंसर पैसेज का, ये देख लीजिएगा। इसके बाद कहीं देखने की जरूरत नहीं है, और एक क्लास और दूंगा जिसमें आंसर पैसेज खुद सोल्व कराऊंगा कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। 3 क्लास लेने के बाद में कहीं पर भी आपको पैसेज देखने की सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिला लीजिएगा
5 से 7 पैसेज मैं कहूंगा वो आप एक बार उसको हल कर लीजिए। उसके बाद में कहीं पर भी आपको कोई भी पैसेज आ जाए आप सोल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ध्यानपूर्वक शुरू से लगाकर एंड तक वीडियो जरूर देखते हैं तो, और पहली क्लास जरूर वॉच करें, क्योंकि उसमें जो मैटर है उससे ये नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि वो बेसिक था वहां से मैंने बता दिया फर्स्ट क्लास में। और सेकंड क्लास है आपका किस प्रकार से लाइन मैचिंग मतलब किस प्रकार से आपको प्रश्न से उत्तर देना है वो बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। किस प्रकार से आपको बनाने हैं प्रश्न से उत्तर की ओर, क्वेश्चन टू आंसर बनाने का आज इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो पहला आपको मैंने बता दिया कि आंसर इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, और ये कक्षा 12 के अभ्यर्थी और 10 के जो आरबीएसई बोर्ड है उन विद्यार्थियों के लिए क्लास होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और इसमें मैं कहता हूं लाइन मैचिंग आप करते हैं, लाइन मैचिंग अखिल भारत में अखिल राजस्थान में क्या चलता है, एक चलता है लाइन मैचिंग का। लाइन मैचिंग है वो क्या है, डज नॉट इफेक्ट मतलब प्रभावशाली, एक अच्छी तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि लाइन मैचिंग कहीं ना कहीं आपका उत्तर एक अच्छा मैं कहता हूं बैन ऑन द नेल, बैन ऑन द नेल, यानी आपका सटीक उत्तर नहीं होगा। आपका क्या होगा, सटीक उत्तर देना है तो आपको लाइन मैचिंग से क्या करना पड़ेगा, छुटकारा करना पड़ेगा, यानी अपने शब्दों में खुद उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई राजस्थान बोर्ड के अभ्यर्थी उनको इंग्लिश मतलब वीकनेस होने है, या फिर इस वजह से क्या करते हैं लाइन मैचिंग का ही फॉर्मूला अपनाते हैं, जिससे कि उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं पैसेज में। ठीक है, और ये बैन ऑन द नेल मैंने बता दिया, सटीक उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। तो इस क्लास में पहला टॉपिक है आपके सामने रीड द क्वेश्चंस। क्या कहेंगे कि रीड द क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों को पहले शुरू में क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। क्या करना है, पहला आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि जो भी प्रश्न है उसको अच्छी तरह से रीडिंग कर लेनी है, जिससे कि आपके माइंड में एक पता चल जाए कि कौन सा प्रश्न कहां से किस प्रकार का है, उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप सीधे पैसेज पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको प्रश्न पढ़ेंगे और दोबारा अगर खोजने जाएंगे पैसेज में प्रश्न को तो ज्यादा समय आपका लगेगा। इससे अच्छा है पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में अगर आप पैसेज को सोल्व करेंगे तो शानदार आपके लिए समय की एक बचत होगी। दूसरा आपका ओवर टॉपिक है, मैंने लिया टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मतलब किस प्रकार का प्रश्न है, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। यानी किस प्रकार का प्रश्न है, मतलब उसके बारे में आपको ध्यान होना जरूरी है। अगर वो आपको पता है कि किस प्रकार का प्रश्न है, यानी डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल प्रश्न है, तो ये क्या होता है इस क्लास से प्रीवियस क्लास में जरूर देखो, उसमें मैंने सारे बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, यानी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चंस का फॉर्मूला अगर पता है तो आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट में दूंगा वो दूंगा राइट योर आंसर, यानी अपना उत्तर लिखिए। क्या लिखिए, अपने शब्दों में अपना उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके नंबर पूरे में से पूरे आए। तो ये 4 टॉपिक है। इससे अगर ये आप इस तरह से करेंगे, यानी पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न की टाइप को समझेंगे, मतलब किस प्रकार का प्रश्न है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आपको मैं बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद में राइट योर आंसर, यानी अपने शब्दों में आपको आपका आंसर लिखना है। ठीक है, अब पहला है उसकी मैं बात करता हूं टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इसकी बात करें तो इसके प्रकार है वो है आपका 2 प्रकार से। कितने, 2 है। एक तो आपका फैक्चुअल, कैसा फैक्चुअल क्वेश्चंस, और दूसरा आपका वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। फैक्ट का मतलब होता है फैक्ट, ये शब्द बना है फैक्ट से फैक्चुअल। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य,
आपको तथ्य दिए जाएंगे, आपको तथ्यों के बारे में ध्यान रखना जरूरी। और ये डिस्क्रिप्टिव पर्सन है, डिस्क्राइब शब्द से बना है, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, ठीक है। और फैक्ट का मतलब आपको टाइम, फैक्ट जैसे कि आपको टाइम पूछा जा सकता है, आपको प्लेस पूछा जा सकता है, और आपको डे, ईयर या फिर थिंग, ये फैक्ट है, इसके विषय में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये तो आपका फैक्चुअल, दो प्रकार के मैंने बता दिए कि टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है फैक्चुअल और दूसरा बनता है डिस्क्रिप्टिव। और फैक्चुअल का मतलब आपको तथ्य दिया जाएगा और इसका मतलब आपको वर्णन करना पड़ेगा। वर्णन कैसे, जैसे कि भारत कैसे आजाद हुआ या कैसे स्वतंत्र हुआ, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा, उसकी थीम लिखनी पड़ेगी, यानी जो पर्सन है उसकी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, थीम, जो मुख्य थीम है वो लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जैसे भारत कब आजाद हुआ तो उसमें आपको फैक्ट है, आपको समय पूछ रहा, टाइम पूछ रहा, तो इस प्रकार से ये रहेगा। अब क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर, उसके विषय में देखें। आप इस पूरी जो क्लास है उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में इसको जो मैं लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम के समय इसको सिर्फ रीडिंग मार के और 7 से 8 कैसे सोल्व कर लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा और आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं, अगर सही ध्यानपूर्वक वीडियो देखा तो। नेक्स्ट बात है वो है आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर क्या है, अब इसका प्रश्नों का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आपका, आप सभी को पता है, जो फर्स्ट में दे रहा हूं आपको वो WH वर्ड से, WH के वर्ड के बाद में आपको डू दिखेंगे या फिर डज दिखे या फिर डिड दिखे, क्या दिखे, डिड। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद में पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब दिखेगी, उसके बाद में आपको पर्सन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना होगा। इस प्रकार से ये रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आमतौर पर, वो पूछा जाता है आपका WH वर्ड, उसके बाद में HV और उसके बाद में आपके प्रिंसिपल वर्ब और क्वेश्चन मार्क चेन। अब ये आपको HV कौन कौन से, यानी HV की बात करूं मैं, इज, आर, एन, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारे जो भी सारे क्रिया है, एचवी का मतलब है हेल्पी वर्ब, जो सारे क्रिया है जो भी है वो आएगी, ठीक है। WH वर्ड के बाद में क्या दिखेगी, आपको सारे क्रिया, अगर ये इनमें से कोई दिखती है तो उसका किस प्रकार से आंसर देना, एक एक की मैं बात करूंगा किस प्रकार से आपको सेट करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है वो आपका WH, यानी WH कौन कौन से, लाइक, व्हाट, हु या फिर आपको विच, ये सब मिलेंगे। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका प्रिंसिपल वर्ब। इस प्रकार से ये मिलने वाला है, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब नहीं, ये मिलेगा। इसके बाद में आपको मिलेगा HV। इस प्रकार से ये थर्ड टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे, और ये मुख्य 3 टाइप है जो राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला तो होता है आपका WH वर्ड के बाद में आपको आमतौर पर डू दिखेगा, डज दिखेगा या फिर डेट दिखेगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे या फिर उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और या दूसरा टाइप वो पूछा जाता है आमतौर पर राजस्थान में WH वर्ड, उसके बाद में WH वर्ड होने के बाद में HV से स्टार्ट हो गए, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब। अब HV कौन कौन से, ये मैंने लिख लिया, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जैसे कई जो सारी क्रिया होती है वो लगती है, तो उससे ये बनेगी। थर्ड टाइप वो आपका वर्ड से बनेगा या तो रूट से या विच से, उसके बाद में आपको HV लिखेंगे। अब इनका एक एक के बारे में मैं विवरण देता हूं और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक बार क्लास देखने के बाद आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो भी लिखवा रहा हूं वो नोट डाउन करते चलिएगा। आगे है आपका, अब फर्स्ट है उसकी टाइप की बात करता हूं।
जो फर्स्ट आएगा आपका WH वर्ड, उसके बाद में डू, डज या फिर आपको डिड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर किस तरह देना है, अगर आपको डू मिल जाए तो किस प्रकार से देना, उसका लिखना शुरू में क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट डालना, क्या डालना, सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद में आपको डालना है प्रिंसिपल वर्ब या फिर इसको कहें मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद में जो आपका आंसर होगा वो आप लिख सकते हैं। अब ये आंसर कहां लिखेंगे, ये आपका जो पेपर होगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। अगर इस पैटर्न से मैं एक पेपर भी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट है वो समझ में आ गया। दूसरा आपका है, अगर WH वर्ड के बाद डज दिख जाए, WH वर्ड के बाद अगर डज दिख जाए तो आपको किस प्रकार से करना, तो आपको पहले डालना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रिंसिपल वर्ब, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, ठीक है। एस या ईएस का प्रयोग कहां करना है वो तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब और वर्ब के साथ में लगाएंगे अपना जो एस या ईएस, उसके बाद में अपना आंसर रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि द गर्ल सॉरी व्हाट डज द गर्ल से, लड़की ने क्या कहा, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, WH वर्ड है, इसको क्या करेंगे, जो WH वर्ड है इसको रिमूव करेंगे, यहां से हटाएंगे। देख लेना, ध्यान रखना है, WH वर्ड हो गए उसको हटाएंगे। जैसे कि हम अपने WH वर्ड ये आया तो उसका इसको तो हटाएंगे, इसके साथ में क्या करना, जो आई है डू और डज इसको भी हटाएंगे, ठीक है। यहां पर डू आ जाए तो भी हटाएंगे और डज आ जाए तो भी हटाएंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, सब जो मेन वर्ब का है यहाँ पर प्रिंसिपल जो वर्ब होगी यानी क्रिया, जैसे से है तो से का से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है द गर्ल, तो यहां से सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल। उसके बाद में क्या लगाएंगे, क्रिया, क्रिया कौन से के साथ द गर्ल है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगाएंगे, एस, ठीक है, एस लगाएंगे, द गर्ल से। इस तरह से अपना उत्तर यहां से ऐड कर लिया। इस प्रकार से ये होता डज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड है, उसको आप WH वर्ड, उसके बाद आपको डिड दिख जाए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में प्रिंसिपल वर्ब, इस प्रकार से ये दिख जाए तो आपको क्या किस प्रकार से करना है, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि डिड दिख जाए, ठीक है, डिड दिख जाए तो क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है, डिड जो डिड दिखेगा और WH वर्ड है उसको क्या कर देना, यहां से हटा देना। उसके सबसे पहले लिख के क्या लिखेना, सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड फॉर्म लगानी, जो आपको दे रही है उसका सेकंड फॉर्म, यानी इसको कहेंगे पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट हो गया सेकंड फॉर्म, उसके बाद इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपका जो उत्तर होगा वो यहां से आपको अटैच करना है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से करना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल लेकर आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि वाई, पहला एग्जांपल आपके सामने, वाई डिड द टीचर पनिश पनिश द बॉय। तो इसको क्या करना है, WH वर्ड, शुरू में WH वर्ड और डिड है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और सब्जेक्ट इसका क्या है, इसका सब्जेक्ट है द टीचर, तो इसको सबसे पहले या इसको लगाएंगे एक नंबर पे लगा दिया। उसके बाद पनिश है PUNISHED, पनिश्ड PUNISHED, पनिश लगा दिया। उसके बाद जो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल दिया पनिश को। उसके बाद में क्या लगाएंगे, द बॉय, तो द बॉय। उसके बाद जो आपका मेन उत्तर होगा वो बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं समझता हूं। अगर इस वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। और जरूर अगर इसमें अगर सुधार की जरूरत होगी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं सुधार इसमें
नल बराबर होगा, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ वो बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि लिखना जरूरी है। अगर लिख लेंगे तो इस पर एक बार रिवीजन करने के बाद आपको एक बार पुनः एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट आपके सारे जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ आपका थर्ड जो टाइप है वो है आपका डब्ल्यूएच वर्ड। क्या डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड उसके बाद में क्या देखेंगे, एचवी दिखेगा। ये किसका कौन सा प्रकार है, तीसरा, सॉरी दूसरा है। एचवी दिख जाए उसके बाद में आपको क्या दिख जाए, सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, इस प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है। दूसरा प्रकार डब्ल्यूएच वर्ड वो शुरुआत में सभी को पता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होंगे, या तो वर्ड में जो डब्ल्यूएच वर्ड उनसे देगा या फिर हाउ से देगा, इस प्रकार से देगा। इसमें अगर उसमें ये देता है डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में क्या लगा दिया एचवी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, तो इसको किस प्रकार आंसर देना है, तो उसका आंसर रहेगा आपको इस प्रकार से। पहले लगाना सब्जेक्ट, क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में आप क्या लगाएंगे एचवी, जो भी सारी क्रिया होगी वो लगाएंगे। उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल वर्ब होगा या फिर उसको मेन वर्ब कहेंगे, उसके बाद अपना आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। ये तो रहने वाला है, और ठीक है इस प्रकार से। और तीसरा मैं जो प्रकार बता रहा हूं वो है आपका डब्ल्यूएच, जैसे कि हु, व्हाट, विच, ठीक है, ये मिल जाए तो आपको क्या करना, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, सॉरी सब्जेक्ट में एचवी, क्या दिखेगी एचवी दिखेगी, उसके बाद आपका प्रिंसिपल वर्ब दिखेगी, ठीक है इस प्रकार से। अगर देखते हु किसका जने हुआ आपका पर्सन का, पर्सन नेम, पर्सन नेम, या फिर आपको एनिमल, एनिमल्स नेम, या फिर आपको थिंग, थिंग्स नेम, इस प्रकार से ये लिखेंगे, ठीक है। ये इस तो इसका उत्तर आप पहले क्या रखना, अगर ये हु मिल जाए तो आप पहले व्यक्ति का नाम रखना, उसके बाद में क्या रखना है, उसके बाद आपको रखनी एचवी, क्या रखनी है एचवी, क्या रखनी है एचवी, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, और अपना आंसर यहां से जोड़ लेना, ठीक है। अपना आंसर यहां पर जोड़ लेंगे, यानी अगर हु आए, हु मतलब व्यक्ति को पूछ रहा है कि कौन है, किसी को तो व्यक्ति का नाम लिखना, उसके बाद एचवी लिखनी, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद अपना आंसर जोड़ देना। अगर आपको वर्ड दिख जाए, थिंग है कोई वस्तु बता रहा है, तो आप क्या लिखना है, यहाँ पर कोई वस्तु लिखनी, उस पर एचवी लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद आंसर। अगर विच दिख जाए, सॉरी विच का मतलब थिंग, विच मतलब एनिमल को दर्शा रहा है, कोई जानवर है उनको दिखा रहा है, वो जानवर का नाम लिख लिया, उसके बाद एचवी, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, इस प्रकार से। ये तो आपका एक रहने वाला मैसेज का जो आंसर मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आप लिखेंगे, मतलब इस पैटर्न पे लिखेंगे तो आपके जो नंबर है पूरे पूरे आ सकते हैं। अगर आपके अंदर वो आप वीडियो को पूरा देखें तो जरूर समझ में आएगा, अदरवाइज तो आप कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी भागा दौड़ कर लो, लेकिन कोई समझ में नहीं आएगा। एक जगह टिके रहोगे तो समझ में शानदार आएगा। मैं समझता हूं एक क्लास लूंगा जिसमें पैसेज, अगर इस वीडियो में रिस्पांस आता है जरूर पैसेज को सॉल्व कराऊंगा, अदरवाइज पैसेज का कोई सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्लास दी है वो सफिशिएंट है। क्योंकि अगर कमेंट करते हैं, अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं कमेंट, तो करवाऊंगा पैसेज, अदरवाइज मैं राइटिंग सेक्शन की ओर जाऊंगा जिसमें मैं लेटर राइटिंग की नेक्स्ट क्लास देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटा उसको दबाना ना भूलें, जिससे कारण वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक से कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम। सेक्शन ए की बात हो गई है, सेक्शन रहेगा बी। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा लेटर राइटिंग का। किसका, लेटर राइटिंग का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो लेटर राइटिंग में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लेटर दो प्रकार से के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल जो लेटर होता है वो जो स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर उनको लिखा जाता है, या फिर जो संपादकीय जो पत्रकार एडिटर होते हैं उसको, या फिर सेकंड जो अधिकारी है उनको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा इनफॉर्मल लेटर, जो मित्रगण, रिश्तेदार या परिचित जो लोग होते हैं उनको लिखा जाता है। तो ये लेटर राइटिंग का मुख्य दो पार्ट हो गए। उसके बाद मैं बात करूंगा वो करूंगा आपका जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट, और इसके साथ ही आपका जो फिक्स लाइनें दूंगा जिससे कि आपका एक लेटर अच्छा
रहेगा। और मेरा तो क्या कहता है कि आपको कौन सा लेटर तैयार करना चाहिए कि बोर्ड में हर वर्ष पूछा जाता है, वो भी मैं अपने आप यहाँ शेयर करूंगा, ठीक है। वो वीडियो के एंडिंग में आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखें तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका प्रारूप क्या रहेगा, यानी जो फॉर्मल लेटर है उसका प्रारूप क्या रहेगा। तो उसका पहला सभी को ज्ञात होना चाहिए कि पहला जो इसका फॉर्मेट रहता है वो सेंडर लेटर, यानी जो भेजने वाला क्या है उसका पता लिखा जाता है किसमें, जो फॉर्मल लेटर होता है। जैसे कि मैंने लिखा रामनगर, या फिर आपको 112 रामनगर नियर बस स्टेशन जयपुर राजस्थान लिख लिया, ठीक है। यहाँ इतना हो गया। उसके बाद में एक लाइन यहाँ छोड़ देनी है, ठीक है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में दूसरा बिंदु लिखना वो डेट, जैसे कि आपका एग्जाम है वो 10 मार्च 2023 को है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा बिंदु रहेगा। उसके बाद तीसरा बिंदु है वो आपका रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसका क्या पता है, उसका देखें जैसे कि किसी का सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन अजमेर, यानी इनका ये पता है, या फिर आपको ये पता कहाँ दिया जाएगा, ये पता आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। ये पता आपको दिया जा सकता भी है और नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये पता है जो आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा फिक्स है, तो आप डरने की बात नहीं है। और चौथा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आपका सैल्यूटेशन, यानी संबोधन आप किस प्रकार से करेंगे, या तो आप लिखेंगे डियर सर, अगर डियर सर या फिर मैडम, ठीक है, मैडम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये तो 4 पॉइंट, और 5वां पॉइंट रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट का। जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका विषय है, इस विषय पर आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपको किसी गंदगी है फैली हुई आपकी मतलब आपकी जो हिस्ट्री यानी गलियों में आप गंदगी भरी हुई है, तो उसकी सफाई के संबंध में आप लिख सकते हैं। या फिर आपके लाउड स्पीकर बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक है और नजदीक में शोर शराबा अधिक हो रहा है, लाउड स्पीकर की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस पर भी लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, उस पर आप वो विषय हो सकता है। काफी ऐसे विषय है, यानी ये मुख्य रूप से जो आपकी सामाजिक सोशल समस्या प्रॉब्लम होती है उस पर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में छठा रहेगा वो है मेन बॉडी, मुख्य भाग, या फिर इसका कम्युनिकेशन, या फिर इसका कम्युनिकेशन, यानी आपकी मुख्य मेन बॉडी है, मुख्य भाग होता है वो किस प्रकार से। और ये आपको मैं फिक्स लाइन इसकी दे रहा हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप पता लगा लीजिएगा कितना शानदार फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसकी फिक्स लाइनें दूंगा, और कुछ आपको प्रश्न पत्र में और कुछ में हद तक आपको लाइनें दे दूंगा, वहां से आप अपना अच्छा खासा फॉर्मेट आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें, और ये वीडियो बिल्कुल ओरिएंटल और बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी इसका मैं फिक्स फॉर्मेट दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट हो जाने के बाद में उसके बाद में आपका जो सातों पॉइंट रहेगा वो करेक्टियस से एंडिंग, करेक्टियस से एंडिंग आपको किस प्रकार समाप्ति होनी चाहिए। जैसे कि आप लिखते हो योर्स फेथफुली, तो वाई का ध्यान रखना है, कोई ऐसे मत करना, और ये ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे ये गलत हो जाएगा, सीधा सही तरीके जैसे कि मैंने लिखा है, तो इस प्रकार योर्स फेथफुली इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक, या फिर आपको योर सिंसियरली, दोनों में से आपका जो प्रश्न पत्र है मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सातों पॉइंट है एंडिंग, इसमें योर फेथफुली लिखना है या योर सिंसियरली लिखना है। तो ये 7 पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका रहेगा उस पर जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैं पहला जो लेटर ले रहा हूँ फॉर्मल लेटर का फिक्स फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ, और ये आपके जो सामाजिक जो भी मुद्दे होते हैं, अगर आपको किसी संपादकीय को लिखना है तो उसको किस प्रकार से लिखें, उसका किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा, तो इसमें आपको मैं फिक्स फॉर्मेट दे रहा हूँ। इन बिंदुओं को आप अटैच करते हुए यानी इन बिंदुओं को ध्यान में रख के तैयार करोगे तो आपके पूरे में से पूरे यानी 5 में से 5 नंबर मिल सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये क्लियर होगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका फिक्स फॉर्मेट हो दे रहा हूं, पहला आपको सभी को ज्ञात है, मैंने लिखा है सेंडर से एड्रेस यानी भेजने वाले को पता है 112 रजत पथ जयपुर। इसका अगर पिन कोड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 30 20 20, इस प्रकार से अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद नीचे लिखना राजस्थान, ठीक है। ये हो गया पहला काम। इतना करने के बाद दूसरा काम करना वो अन्य आपको तारीख, ठीक है। तारीख इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, या फिर आपको इस प्रकार से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस प्रकार के अगर
लगाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। और तीसरा है वो आपका वो है अगर किसी को संपादकीय जो संपादक होता है, पत्रकार होता है, उसको लिखना है तो क्या लिखेंगे द एडिटर राजस्थान पत्रिका, ठीक है, राजस्थान पत्रिका के संपादकीय पत्रकार उनको लिखना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको सब्जेक्ट काम लेगा, सब्जेक्ट आपका जो समस्या होगी उसको आप सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। आखिरकार सब्जेक्ट आपको लिखना है वो प्रश्न पत्र, जो इस प्रकार से प्रश्न पत्र, ये तो अर्धवार्षिक का है, लेकिन जो आपको बोर्ड पेपर दिया जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये आपको देने की बात नहीं है। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है या बिंदु कहूं तो वो आपका सैल्यूटेशन, संबोधन कैसे करेंगे। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डियर सर या फिर मैडम, दोनों में से अच्छा है दोनों लिख के आए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ज्ञात नहीं है कि कौन से शाम सर है या फिर मैडम है, कोई ज्ञात नहीं, दोनों लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा डरावना होता है वो होता है आपका जो मेन बॉडी, क्या होती है, जो मेन बॉडी होती है आपकी, वो आपके लिए एक हेडेक होती है, बड़ी समस्या होती है। तो मैंने लिखा है आई वांट लाइक, मैं चाहता हूं कि टू ड्रॉ, यानी ड्रॉ योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से दैट लिखें तो दैट अबाउट के बारे में, द अबो के बारे में लिखें, जो सब्जेक्ट यहां पर लिखा है वो यहां पर लिख लेनी है, ठीक है, यहां से ये सब्जेक्ट उठा लेना है। और अगर आपको लाइनें एक दो बनानी आती है तो आप यहां से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद में दो लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे काम हो जाएगा, कुछ लाइन आप सब्जेक्ट से उठाकर लिख सकते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद में प्लीज, कृपया करके लुक देखिए इनटू द मैटर, इस मामले को देखिए और हेल्प द नीडली, मतलब कह रहा है कि इस जो मामला है इसको देखिए और हमारी एक नीडली मतलब आवश्यकता अनुसार इस पर हमारी सहायता कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये दो लाइनें आप देख सकते हैं, और दो लाइनें, दो से अधिक लाइनें ये हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ आप प्रश्न पत्र में जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो भी आप उतार सकते हैं, तो ये आपका एक अच्छा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखना सातवां टॉपिक थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, कई विद्यार्थी होते हैं क्या लिखते हैं थैंकिंग यू, थैंकिंग यू आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये अपने आप थैंक यू अपने आप में एक क्या है बहुत बड़ा सरनाम है, लेकिन थैंकिंग यू ज्यादा हैंगिंग पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाता है, यानी हैंगिंग मतलब काम कर, कई विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं कि ये आपको थैंकिंग यू का प्रयोग ना करते हुए अगर आप थैंक यू लिखेंगे इतने में भी आपका ये इसका शानदार इफेक्ट उस पर प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनेशन पर। उसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा योर्स फेयरफुली, क्या लिखना है योर्स फेयरफुली। उसके बाद में आपने सिग्नेचर, आठवां पार्ट मैंने बताया नहीं, आठवें पार्ट में आपके सिग्नेचर रहेंगे, जो लिख रहा है उसके सिग्नेचर कर लीजिए, जैसे कि इसका नाम फुल नेम है रमेश कुमार, क्या नाम है रमेश कुमार, तो मैंने इस प्रकार से सिग्नेचर कर दिए। और उसके बाद में ये आपका अच्छा सा एक लेटर तैयार हो जाता है। तो आप इन बिंदुओं और ये फिक्स फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा, आपका जो फॉर्मल लेटर है वो फिक्स हो जाता है। और नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ी क्लासें लंबी होगी, पूरी घंटे 1 से 2 घंटा हो सकता है, लेकिन आप ये विद्यार्थियों के साबित तो अच्छा साबित हो सकता है जो कुछ करने की या करने का सोच रहे हैं। तो ये शानदार फॉर्मेट है और वीडियो में बने रहिएगा। फिर इनफॉर्मल लेटर का मैं आपको फॉर्मेट देने जा रहा हूँ, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर का फिक्स फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि आपके आज तो बल्ले बल्ले होने वाली है, जो मैं सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ। तो इन क्लासों इस क्लास को पूरा वॉच करें, आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि क्लास अपनी मेहनत से बनाई गई है, क्योंकि आपके हित में और आपके फायदे के लिए, ठीक है। तो मैं जो फिर इनफॉर्मल लेटर का फिक्स फॉर्मेट, उसके साथ आपका सरप्राइज जो मैंने रखा था कि आपका जो बोर्ड अधिकतर कौन सा लेटर पूछा जाता है, तो उस पर भी मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो आपको दूर कर लूंगा इस क्लिप के एंड में, ठीक है। तो पहले आप सभी को पता है सेंटर एड्रेस लिखना है, पहला बिंदु यही होता है इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर दोनों में। तो मैंने लिखा रामनगर नियर बस स्टेशन बारमेर राजस्थान, ये लिख लिया। ये आपको प्रश्न में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है।
अपने अनुसार बना सकते हैं। और दूसरा है आपका, वो है आपका तारीख यानी डेट। डेट जैसे मैंने लिखा 10 मार्च 2023 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप में सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, जो इनफॉर्मल लेटर होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, संदिग्ध दूर कर लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका सैल्यूटेशन, संबोधन किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको माय डियर फ्रेंड्स या माय डियर फादर या माय डियर मदर या माय डियर ब्रदर सिस्टर अंकल, जो भी है आपको इस प्रकार से उनको संबोधन करना है। इन बिंदुओं को ध्यान रखना, माय डियर, उसके बाद जो आपको प्रश्न पत्र में किसको लिखना है उसके अनुसार। ये हो गया। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन या मेन बॉडी। तो ये मेन बॉडी की जो मैं लाइनें दे रहा हूँ ये फिक्स, और उसके अलावा जो आपके प्रश्न पत्र में कुछ लाइनें दी होगी किस विषय को लेकर, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एक दो लाइन आप बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर स्वच्छ और अच्छा हूँ, एंड और आशा करता हूँ, होप दैट, आशा करता हूँ कि यू विल बी सेम देयर, आप भी वहां पर स्वच्छ और अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और भगवान की कृपा से, ठीक है। ये आपको लाइन लिख लेनी है एडजेक्टिव, ऐसे कि ऐसी आप कोई फिक्स लाइन दे रहा हूँ ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में एक दो लाइन अगर प्रश्न पत्र में जो लाइन आपको लगती है कि हाँ वहां से उठा लीजिएगा और यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन या दो लाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद में अंत में लिखना है प्लीज कॉन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू रिस्पेक्टेड फादर अंकल, जो भी है, एंड लव फॉर यंगर, सभी को मेरा प्यार और जो रिस्पेक्टेड जो आदरणीय उनको भी प्यार और बेस्ट रिगार्ड से उनको भी अच्छी शुभकामनाएं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में एंडिंग में आप लिखोगे योर लविंग सन, या अगर सन आप पिताजी लिख रहे हैं लविंग सन, या फिर योर सिंसियर, या फिर ये पारिवारिक जो आपके फैमिली मेंबर है उनको लिखना है, या मित्रों को लिखना है तो योर सिंसियरली का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये आप अच्छा खासा लेटर का फिक्स फॉर्मेट तैयार हो जाता है। अगर इन बिंदुओं को, इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपके लिए जो भी समस्या है कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका नोटबुक में उतार लीजिएगा। पहला आपको सेक्शन मैंने करवाया है सेक्शन ए, जो सेक्शन ए करवाया है, अगर आप उस प्रकार से चलोगे, सेक्शन ए करवाया है इस प्रकार से आप चलोगे तो आपके लिए 15 में से 15 नंबर लिए जा सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन आपका जो मैंने करवाया वो करवाया राइटिंग सेक्शन, यानी बी सेक्शन का वो कराया आपका लेटर आपके 2 मैंने प्रकार बताया। उसके बाद में इनका फॉर्मेट और फिक्स फॉर्मेट बता दिया है। उसके बाद में देखें लेटर जो ये फिक्स फॉर्मेट था, इसके अलावा जो अधिकतर जो आरबीएसई बोर्ड में जो पूछे जाने वाला लेटर होता है वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, यानी ये अधिकतर ये पूछा जाता है, तो इस पर आपको ज्यादा काम करना है। तो ये इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और ये बोर्ड 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो राइटिंग सेक्शन है उसमें लेटर राइटिंग का मैंने बता दिया है इस वीडियो में, और अनसेंट मैसेज का आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। तो अब मैं बात करूंगा आपके जो एक स्टोरी राइटिंग का पूछा जाता है आउटलाइन, ब्लो आउटलाइन, यानी रिक्त स्थानों के साथ में आपको दिया जाता है। यानी जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इस प्रकार से ये दिया गया था, तो इस प्रकार से आपको वार्षिक एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, उसमें भी पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, ये आपके लिए आउटलाइन से ये आसान हो जाता है कि आपको कितना क्या लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्टोरी जो राइटिंग है उसके लिए आपको मैं कहूँगा, सजेशन दूंगा कि मेरा मानना है कि आप जो स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 4 नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि एक तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको आउटलाइन दी जा रही है, मतलब आपको एक स्थान दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी लगे क्या इंपॉर्टेंट जो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा एक बार। हिंदी अनुवाद है वो आपको 1 से 2 बार या कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसकी रीडिंग मार लेनी चाहिए, ठीक है, उसको रीडिंग मार लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको स्टोरी राइटिंग है उस मतलब जो भी है आपके लिए, जो आपके गाइड में दे रखा है उसको आपको जो भी आपके पास जो भी है
जिस पब्लिकेशन की गाइड है उसको आप 1 से 2 बार उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं। क्योंकि आपके जो ये दी जाएगी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको जो एचवी है, कहीं वर्ब दी हुई है, कहीं कहीं सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो आप वहां से आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न आपको जो भी रहेगा स्टोरी राइटिंग, वो आपका कंक्लूजन दूर हो गया होगा मैं समझता हूँ। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, वो आता है आपका एक पैराग्राफ। क्या आता है? एक पैराग्राफ। इसका किस प्रकार से उत्तर दें? ठीक है, पैराग्राफ जो आपका आएगा वो आएगा जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ होगा आपको विजुअल दिया जाएगा। ये विजुअल का मतलब होता है आपको एक क्या दिया जाएगा? दृश्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दृश्य, चित्र दृश्य, या फिर कुछ भी दिया जा सकता है, आपको चित्र के माध्यम से भी दिया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने अर्धवार्षिक में इस प्रकार से कई चित्र दिया है, तो आपको चित्र दिया जाएगा, उस पर आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको 50 से 70 शब्दों में आपको या फिर 80 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा पैराग्राफ। तो आपको एक इसका एक ही मैं कहूंगा कि आपको इसको जितना सिंपल वे में लिखोगे, जितने साधारण वाक्य में, क्या, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आप जितना लिखोगे इसको, उतना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। खुद के सेंटेंस में बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये बोर्ड का जैसे रहा कि सिंपल वे में लिखोगे तो अच्छी खासी नंबर आपको दिए जा सकते हैं। आपकी वहां पर कोई, यहाँ पर आपसे कोई चेकिंग नहीं हो रही है, आपको कितने आपको आता है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैराग्राफ या पैसेज लिखा होना चाहिए इतने वर्ड्स में। ठीक है, तो आपको सिंपल सेंटेंस रखना है। उसके बाद में आपको इन सिंपल सेंटेंस को ध्यान में रखकर, और जो चित्र दिया जा रहा है उसमें माइंड के अकॉर्डिंग जहां पर आपने नोट्स आप जो भी अध्ययन किया उससे आप कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा, इस विषय में कुछ न कुछ आपको समझ हो गई है कि मैं समझता हूं ऐसा। उसके बाद आपको अगर डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी है उसका क्या कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको हिंदी अनुवाद पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में पढ़ने से क्या होगा? हिंदी अनुवाद क्या होगा कि अपने इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप हिंदी से जुड़े हुए हैं। कहें तो हिंदी से विद्यार्थी अधिकतर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, क्योंकि हिंदी उनको बार बार पढ़नी पड़ती है, हिंदी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, एसएसटी है, मतलब हर सब्जेक्ट आपको हिंदी में दिया होता है, तो आप उनको आसान तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं। खुद कहने का मतलब, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी आपके पास जो पैराग्राफ इस प्रकार कोई भी चित्र दिया हो उसको आप समझने की कोशिश करें, उसको बार बार पढ़ें, जिससे कि आपका जो ये पांचवा प्रश्न 5 नंबर का, आपको ये 5 नंबर का ये और 5 नंबर स्टोरी राइटिंग और 5 नंबर ये आपके लिए आसान हो जाए। मैं समझता हूं कि आप जो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और क्वेश्चन नंबर जो 5वां आपको पूछा जाएगा, वो मैं समझूंगा कि आपके लिए आसान हो गया होगा। आपको इस प्रकार से कोई चित्र दिया जाएगा, जैसे कि इन्होंने आज वार्षिक दिया है योगा को लेकर, योगा और ह्यूमन, इस प्रकार से इन्होंने दिया है, मतलब योगा के विषय में इन्होंने दिया है, ये विजुअल दिया है कहे तो इस पर इनको लिखना था, तो ये आपको विजुअल दिया जाएगा। चिंता मत करिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको पैराग्राफ कौन से तैयार कर लेने चाहिए, जैसे कि आपको सेव ट्री आपको तैयार कर लेना चाहिए। सेव ट्री का मतलब सुरक्षित पेड़ पौधों किस प्रकार से करें, या फिर सेव वाटर कर सकते हैं, वाटर, या फिर माय बेस्ट टीचर, या फिर आप जैसे कि कोई भी आप ले सकते हैं, सेव वाटर, सेव ट्री, या फिर एयर पोल्यूशन, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। वहां पर दूसरा वाटर, इस प्रकार से कई मुद्दे होते हैं जो आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आमतौर पर यही आपको देखा जाएगा। या फिर आपको जैसे कि महात्मा गांधी पर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आप ले सकते हैं, या फिर आप स्वास्थ्य को लेकर जो भी योजना है उससे भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपके वर्ड जो भी है आपकी गाइड में उनको तैयार कर लीजिए, आपके लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और ये मैं कह रहा हूँ जो टॉपिक है इनको, और हिंदी अनुवाद सभी का हिंदी अनुवाद एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा काम हो जाएगा। और मेरा अनुभव यही कहता है कि हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे तो आपके लिए एक और सिंपल सेंटेंस में लिखिएगा। हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो सिंपल रहोगे। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन ए और बी करवा दिया हूं, कहें तो मैंने बता दिया किस प्रकार आपको हैंडल करना है।
आपके पास में अभी कितने दिन है, आज तारीख हो गई है, मान लो आज तारीख है आपका 26 तारीख है, 26 दिसंबर है, तो आप तकरीबन आप मान सकते हैं 60 से ऊपर दिन रहे हैं, ठीक है, 60 मान सकते हैं, 60 दिन आपके पास है, 55 से 60 दिन, ठीक है, 55 से 60 दिन आपके पास है। तो आप इन 55 से 60 दिनों का अगर आप अभी तैयारी नहीं की तो आप इन 55 से 60 दिनों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर दीजिएगा, करिएगा, और अपने जो साल भर आपने मेहनत की, अगर आप कई मेहनत की है अच्छी बात, अगर मेहनत नहीं की है तो इन 60 दिनों या 2 महीने में कहूँ तो आप मेहनत कर लीजिएगा जान लगाकर, तो आपके लिए अच्छे प्रतिशतों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा इन प्रतिशत और इस रिजल्ट से, और खुश भी होंगे आप, एक दिन आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं बात करूंगा सेक्शन आपका जो सी और डी, इसको आप किस प्रकार से हैंडल करना है, तो आप वेट फॉर सम क्लास, यानी नेक्स्ट क्लास का आपको इंतजार कीजिएगा। मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि आपके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा भेजें जो इस वीडियो की ये चाह रखते हैं यहाँ पर देखने की ललक उनको होगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो घंटा है उसको दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यही बस आपसे आपकी दुआ और आप कृपया बने रहे, और ऐसे हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। आपका रिस्पॉन्स रहा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।